अगर आप कप्तान हैं और आपको आखिरी ओवर में 10 रन बचाने हैं तो आप किस गेंदबाज के हाथ में गेंद देंगे? मैं दावा कर सकता हूं, बच्चे से लेकर बूढ़े तक, इंटरनेशनल प्लेयर से लेकर चाय बनाने वाले तक 10 में से 9 आदमी कह देंगे कि भैया बुमराह को गेंद दे दो, मैच जीत जाओ। लेकिन पाकिस्तान के पूर्व कप्तान बाबर आजम ने कहा कि मैं बुमराह को नहीं दूंगा, मैं नसीम शाह को दूंगा। जब ये कहा था तब बड़ी चर्चा चली थी, लोगों ने कहा अच्छा बुमराह से बड़ा। और अब देखिए वक्त की माया, नसीम शाह एशिया कप से ड्रॉप कर दिए गए उन्हीं बाबर आजम के साथ जिन्होंने कहा था कि हम बुमराह नहीं नसीम को गेंद देंगे। लोग बोले भैया मोए मोए हो गया इनका। वैसे मोए मोए तो हुआ है, क्योंकि न बाबर, न रिजवान, न नसीम, ये तीनों नहीं रहे। हालांकि इंडिया क्यों खेल रही है पाकिस्तान से मेरी समझ से अभी परे है। कई खिलाड़ी भी कह रहे हैं कि नहीं खेलना चाहिए, लेकिन जब सिलेक्शन हुआ और ये बात निकलकर सामने आई कि जो बुमराह से बड़े गेंदबाजों को मान रहे थे, तो फिर इंडिया में लोगों ने कहा कि भैया इनका अच्छा है, आपस में तारीफ करते रहो। नसीम शाह से पूछो तो कह देंगे बाबर आजम, बाबर से पूछो तो कह देंगे नसीम। हसन अली का किंग जो है, उसके हैंगओवर से अभी भी क्रिकेट फैंस जो है पूरी तरह निकले नहीं। बड़ी बड़ी खबर है, क्योंकि नसीम शाह पाकिस्तान ये अपने आप को बहुत बड़े बड़े प्लेयर मान रहे थे। फिर टेस्ट में डाउनफॉल आया, लोगों ने कहा कि यार T20 फॉर्मेट में दे गुड टीम, बट आज T20 में भी अगर इनकी रैंकिंग देखेंगे तो फिर वही गाना इनके लिए याद आएगा कि सपना टूटा है दिल मगर जलता है, हाँ थोड़ा दर्द हुआ, फिर भी चलता है। जसप्रीत बुमराह से बड़ा गेंदबाज नसीम शाह को बताया जा रहा था, और आज ना नसीम है, ना बाबर है, ना रिजवान है। कोई पिटने की वजह से बाहर हो गया, कोई रन ही नहीं बना पाता, इस वजह से बाहर बैठा है। और पड़ोस से आवाज आ रही है, ये दुख खत्म क्यों नहीं होता भैया? सच है यार, मतलब जसप्रीत बुमराह अनडाउटेडली किसी भी क्रिकेट फैन से पूछो, मैंने इंग्लैंड जाकर कम से कम 10-12 खिलाड़ियों का पॉडकास्ट किया, और वो बड़े बड़े प्लेयर थे। मतलब हाशिम अमला जैसा प्लेयर रहा, क्रिस गेल रहे, एबी डिविलियर्स रहे, और बहुत सारे खिलाड़ी रहे। उन सब की तरफ से जब आप पूछो कि ग्रेटेस्ट बॉलर राइट नाउ, दे ऑल यूज्ड टू से इट्स जसप्रीत बुमराह, कोई नहीं है दूर दूर तक। लेकिन बाबर नसीम शाह को कह रहे थे, और आज देखिए T20 फॉर्मेट जो सबसे तगड़ा फॉर्मेट जिसके लिए आने थे। देखो टेस्ट क्रिकेट में नसीम शाह एवरेज बॉलर है, एवरेज बॉलर। पाकिस्तान ने बीते कुछ सालों में टेस्ट में थोड़ा बहुत अच्छा किया है, वो उनके स्पिनर्स की वजह से अच्छा किया है, उनके तेज गेंदबाजों ने कुछ नहीं किया, उनसे गेंद नहीं किया। बट T20 में भी उनका सिलेक्शन ना होना, दैट डिफाइंस कि इस वक्त वो किस दौर से गुजर रहे हैं। और इसीलिए इंडिया में बार बार सवाल उठ रहा है कि इंडिया क्यों खेल रही है। बाबर रिजवान बाहर बैठे हैं, पाकिस्तान के फैंस जो वो भी बेचारे कह रहे हैं क्या चल रहा है। किसी ने एक बड़ा अच्छा मीम बनाया कि सीनियर खिलाड़ी होने चाहिए थे, अगर सीनियर खिलाड़ी होते तो प्रेशर में शायद संभाल लेते टीम को। फिर किसी ने बॉल में धीरे से कहा कि भाई साहब संभाला था कभी, और फिर सब मुस्कुरा के आगे बढ़ दी। सो ठीक है, उन्होंने अपनी साइड से किया है इंडिया से लड़ने के लिए कि इंडिया जब आएगी तो अच्छी टीम बनाई जाए, लेकिन उसमें नसीम शाह, शादाब खान, बाबर आजम और आपके रिजवान, इन खिलाड़ियों को जगह नहीं दी गई। शादाब को भी T20 सीरीज खिलाया गया था बांग्लादेश के सामने, लेकिन उन्हें कहा गया सर्जरी कीजिए। नसीम को सिलेक्शन नहीं किया गया है, क्यों नहीं किया गया है? अब वो विन एंड लर्न वाली कहानी है, कुछ दिन लर्न कर लेंगे। बाबर रिजवान को लेकर भी कहा गया कि भाई साहब स्ट्राइक रेट जो था वो खत्म था, और खत्म स्ट्राइक रेट पे क्या करेंगे? सलमान अली आगे के पास कप्तानी है, 7-8 नंबर की टीम है, क्या कमबैक कर पाएगी? गॉड नोस। WCL जब ऑर्गेनाइज कराया गया था तो ये सवाल उठा था कि क्यों खेला जा रहा है। तो जो WCL के ओनर का मैंने पॉडकास्ट है, तो उन्होंने कहा यार देखो पैट्रियटिज्म दिखाने के तरीके होते हैं, हमारा तरीका है कि हम हरा कर दिखाएंगे। बट आज इंडिया में कई सारे एक्स प्लेयर्स ने कहा है कि खेलने की जरूरत नहीं थी। हालांकि बाबर और रिजवान का बाहर बैठना ये भी हैरान करता है कि एक जमाने में बाबर आजम की तुलना दी ग्रेट विराट कोहली से होती थी। कहा था कि यार विराट रोहित से बड़े खिलाड़ी बाबर बन जाएंगे, और आज हालत ये है कि आपको ना टेस्ट में जगह पक्की है, ना ओडीआई में जगह पक्की है, ना T20 में जगह पक्की है। और T20 में कहा जा रहा है कि भाई टेस्ट कौन खिलवाएगा। वैसे सही भी है, मतलब अगर इंडिया के पास अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन जैसे प्लेयर है, इंडिया में शुभमन गिल का सिलेक्शन नहीं हो पा रहा, जायसवाल जैसे बंदे का सिलेक्शन नहीं हो पा रहा, तो फिर क्या होगा? वैसे मेरे हिसाब से एशिया कप में इंडिया का जो असली मुकाबला है वो अफगानिस्तान से। दे आर एक्चुअली टफ कॉम्पिटिटर, तगड़े गेंदबाज हैं, ओपनर तगड़े हैं, मिडिल ऑर्डर तगड़ा है, नए लड़के उनके पास, सिद्दुकुल्ला अटल जैसे हैं वो तगड़े हैं। सो वो बड़ा जबरदस्त रहने वाला है। मुझे लगता है इंडिया का सबसे तगड़ा कॉम्पिटिटर जो है एशिया कप में, दैट इज अफगानिस्तान, देन श्रीलंका, देन मोस्ट प्रोबेबली शायद पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। हाँ यही शायद मेरे हिसाब से। आप बताओ ना यार कि इंडिया का सबसे टफ कॉम्पिटिटर कौन है? मुझे लगता है अफगानिस्तान, बिकॉज एक उन्होंने इंडिया को हराया नहीं है, दे डेस्परेटली वांट टू विन अगेंस्ट इंडिया। सेकेंड, उनकी बॉलिंग बहुत तगड़ी है, दे हैव नूर अहमद, उनके पास गजनफर है, फास्ट बॉलिंग भी उनकी ठीक हो गई है, दे हैव गुड ऑलराउंडर्स, ओपनिंग में अच्छा है गुरबाज, जादरान, सिद्दुकुल्ला अटल। सो पावर पैक टीम है, अनलाइक पाकिस्तान। एंड अगेन इट्स अ थ्योरी यार, अब पाकिस्तान की इकॉनमी की तरह क्रिकेट भी खत्म हो गया, सैड फॉर देम। बट अगेन क्या इंडिया को खेलना चाहिए? मतलब
आई एम क्वाइट अनकंफर्टेबल मेकिंग दिस वीडियो।